झांझरिया मेरी झनक गई चुनरी भी। 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जो अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और डांस से लोगों के दिलों में हलचल मचा देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री के पति ने इन्हें अपने दोस्तों के बीच नीलाम कर दिया? और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री को दूसरों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रताड़ित किया गया था? और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे वे बच्चन परिवार की बहू बनते बनते रह गई। बताएंगे इस अभिनेत्री के अफेयर और निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 17 साल की उम्र में रोमांटिक ड्रामा फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। मैंने प्रेम किया जब से सब भूल गई तब से। हालांकि अभिनेत्री करिश्मा कपूर की पहली फिल्म एवरेज रही, लेकिन इन्होंने पर्दे पर आते ही तहलका मचा दिया था। इसके बाद करिश्मा कपूर ने 1992 में फिल्म जिगर में काम किया। फिल्म में उनके अपोजिट उस दौर के उभरते हुए कलाकार अभिनेता अजय देवगन थे। दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है। बताते हैं कि फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान अजय देवगन और करिश्मा कपूर को एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब करिश्मा कपूर को पता चला कि अजय देवगन रवीना टंडन को डेट कर रहे हैं। इसके बाद करिश्मा कपूर ने अजय देवगन से दूरी बनाना बेहतर समझा और दोनों का रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लोग बरसों जुदा होके जीते मगर अपना तो ये हाल है। अजय देवगन के बाद करिश्मा कपूर का नाम अभिषेक बच्चन के साथ जुड़ा। कहा जाता है कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने सगाई करने से पहले लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। दरअसल राज कपूर के पोते निखिल नंदा ने अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा से शादी की। 1997 में निखिल और श्वेता की शादी में करिश्मा और अभिषेक मिले और करीब आ गए। जल्द ही दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी थी। चूंकि करिश्मा कपूर उस वक्त एक बड़ी स्टार थी और अभिषेक बच्चन ने अभी तक अपना करियर शुरू नहीं किया था, इसलिए करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने अपना रिश्ता सीक्रेट रखा। फिर 2000 में करिश्मा की छोटी बहन करीना के साथ अभिषेक बच्चन ने पहली फिल्म रिफ्यूजी से करियर की शुरुआत की। और 2002 में करिश्मा और अभिषेक की सगाई की अनाउंसमेंट के कुछ महीनों के बाद ही सगाई टूटने की खबर आई। जया बच्चन ने करिश्मा कपूर को अपनी होने वाली बहू के रूप में लोगों से मिलवाया था, लेकिन लोगों को तब झटका लगा जब सगाई की अनाउंसमेंट के सिर्फ 4 महीने बाद ही दोनों की सगाई टूटने की खबर आई। मीडिया रिपोर्टर की माने तो 2002 में रिलीज हुई फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया में करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन ने साथ काम किया था। बताते हैं कि इस फिल्म के सेट पर ही दोनों कई बातों को लेकर झगड़ने लगते थे। दोनों को एक दूसरे की कई सारी बातें पसंद नहीं थी और इसलिए शायद ये शादी नहीं हो पाई। अभिषेक बच्चन के बाद अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने 2003 में संजय कपूर से शादी कर ली, लेकिन अभिनेत्री करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी लंबे समय तक नहीं चल सकी। वो 2010 में दोनों अलग हो गए। संजय कपूर और करिश्मा दोनों की शादी की शुरुआत कभी अच्छी नहीं रही। तलाक की लड़ाई के दौरान संजय ने यहाँ तक कह दिया कि करिश्मा ने उनसे संपत्ति के लिए शादी की थी। वही करिश्मा ने संजय पर धोखा करने का आरोप लगाया था। अभी हर बात पूछकर और कहकर मैं देख चुकी हूँ मुझे क्या मिला। धोखा, फरेब, विश्वासघात। कहा जाता है कि संजय और प्रिया लिव इन रिलेशनशिप में थे, जबकि करिश्मा और संजय का तब तलाक नहीं हुआ था। करिश्मा ने यह भी कहा दिया था कि संजय और उनकी मां उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। बताते हैं कि करिश्मा कपूर जब हनीमून पर अपने पति संजय के साथ गई तो दोस्तों के सामने संजय ने उनकी बोली लगा दी। यहाँ तक कि संजय कपूर ने करिश्मा कपूर को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए कह दिया था। दोनों ने साथ में रातें गुजारी तो अपनी मर्जी से गुजारी। लेकिन इस पर भी करिश्मा ने कुछ नहीं कहा और ससुराल वालों का जुल्म सहती रही। बताते हैं कि जब अभिनेत्री करिश्मा कपूर प्रेग्नेंट थी तो पति ने उन्हें परेशान न करने की कोई भी वजह नहीं छोड़ी थी। एक्ट्रेस का वजन प्रेगनेंसी के चलते बढ़ा और एक पार्टी के लिए जब वह तैयार हो रही थी तो ड्रेस उन्हें फिट नहीं आई। तब संजय ने अपनी मां से करिश्मा को थप्पड़ मारने के लिए कह दिया। इसी के चलते करिश्मा ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए और संजय से तलाक ले लिया। अभिनेत्री करिश्मा
करिश्मा कपूर और संजय कपूर का साल 2016 में आपसी सहमति के बाद तलाक हो गया। करिश्मा कपूर अब एक सिंगल मदर के तौर पर अपने दोनों बच्चों की कस्टडी के साथ उनकी परवरिश कर रही है। वही संजय कपूर ने तीसरी शादी प्रिया सचदेव के साथ रचा ली। करिश्मा कपूर और संजय कपूर दोनों की शादी से 2 बच्चे हुए, समायरा और कियान। दोस्तों, अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अपने फिल्मी करियर में 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। जिनमें राजा बाबू, आशिक, फिजा, हम साथ साथ है, हसीना मान जाएगी, दिल तो पागल है, हीरो नंबर 1, राजा हिंदुस्तानी और जीत जैसी हिट फिल्में शामिल है। धरती पे चाहे जहां भी रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। करिश्मा कपूर को आखिरी बार फिल्म डेंजरस इश्क में देखा गया था। 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने हुस्न और अपने दमदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री को एक सुपरस्टार ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया? और क्या आप यकीन करेंगे कि इस मशहूर अभिनेत्री पर अश्लीलता फैलाने के संगीन आरोप लगे थे? साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पुलिस ने क्यों इन्हें गिरफ्तार किया था। बताएंगे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के अफेयर और विवादों से जुड़ी सुनी अनसुनी बातें और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जुलाई 1975 को मैंगलोर में हुआ था। उनकी माता का नाम सुनंदा और पिता का नाम सुरेंद्र शेट्टी है। शिल्पा शेट्टी ने अपनी स्कूली शिक्षा एंथोनी गल्ला हाई स्कूल से पूरी की और इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने पोदार कॉलेज से पूरी की। इसके अलावा उन्होंने भरतनाट्यम का भी प्रशिक्षण लिया है। शिल्पा शेट्टी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 में आई फिल्म बाजीगर से की थी। इस फिल्म में वह सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल में नजर आई थी। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि शिल्पा शेट्टी ने फिल्म में काजोल की बहन की भूमिका निभाई थी। लीड एक्ट्रेस के रूप में उनकी पहली फिल्म 1984 में रिलीज हुई फिल्म आग थी, जिसमें उन्होंने गोविंदा के साथ काम किया था। इसके बाद अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने 1994 में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म के दौरान अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की पहली मुलाकात हुई थी। बताते हैं कि एक ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल हार बैठे थे। दोनों के प्यार के चर्चे उन दिनों बॉलीवुड की गलियारों में खूब गूंजते थे। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का रिश्ता सिर्फ 3 साल तक ही चल पाया, क्योंकि उनके बीच में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है। यह तीसरा और कोई नहीं था, बल्कि शिल्पा शेट्टी की बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना थी। कहा जाता है कि अभिनेता अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की नजदीकियां बढ़ने लगी, जिससे शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार से दूर होने लगी थी। यही से अक्षय कुमार और शिल्पा के प्यार की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। जब शिल्पा शेट्टी को अक्षय और ट्विंकल के रिश्ते के बारे में पता चला तो वह अंदर से ही टूट गई। एक झटके में शिल्पा शेट्टी का दिल कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया। बेवफा तुम, ये मुझको खबर है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अक्षय और उनके ब्रेकअप का कारण था कि वह उनके साथ साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल के साथ भी थे। शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि वह अक्षय के प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्हें कुछ और नजर नहीं आता था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अक्षय उन्हें चीट कर रहे हैं तो वह बुरी तरह टूट गई। बताते हैं कि शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार जब रिलेशनशिप में थे तब अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना को डेट कर रहे थे। इस बात से उन्हें गहरा धक्का लगा और शिल्पा शेट्टी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक झटके में उनकी जिंदगी बिखर गई। कहा जाता है कि इसी वजह से अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अभिनेता अक्षय कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। इसके बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी की और शिल्पा शेट्टी ने बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी रचाई। दोस्तों, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का विवादों से गहरा नाता रहा है। प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक वह हमेशा किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहती है। आइए जानते हैं शिल्पा शेट्टी के जीवन और उनसे जुड़े कुछ विवादों के बारे में। शिल्पा शेट्टी को साल 2007 के विदेशी रियलिटी शो बिग ब्रदर के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री के दौरान पर इनवाइट किया गया था। बताते हैं कि कंटेस्टेंट जैक गुडी और शिल्पा शेट्टी का शो में काफी विवाद हुआ था। जैक गुडी ने शिल्पा शेट्टी पर नस्ली होने तक के आरोप लगाए थे। शिल्पा शेट्टी के इस विवाद में खूब चर्चा हुई थी। इसके साथ वो शो की विनर भी रही थी। शिल्पा शेट्टी टीवी सीरियल महायात्रा की शूटिंग के वक्त दर्शन के लिए जब सखी गोपाल मंदिर गई थी, उस मंदिर के पुजारी ने उन्हें सरेआम किस कर लिया था। उनकी वो फोटो काफी वायरल हो गई थी। इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने सफाई दी थी कि क्या कोई पिता अपनी बेटी को किस करे तो उस पर भी विवाद होना चाहिए। हालांकि बाद में ये विवाद ठंडा पड़ गया था। इसके बाद साल 2007 में एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड एक साथ दिखे थे। कहा जाता है कि कार्यक्रम के दौरान रिचर्ड ने शिल्पा शेट्टी को गले लगाकर किस कर लिया था। इसके बाद दोनों पर अश्लीलता फैलाने तक के आरोप लगा दिए गए।
ये शिल्पा शेट्टी की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद रहा था। साल 2022 जनवरी में कोर्ट से इसका फैसला आया, जिसमें कहा गया कि शिल्पा शेट्टी इस मामले में विक्टिम थी। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की शुरुआत और बाद की बहुत सी तस्वीरें अक्सर वायरल होती रहती है। इन तस्वीरों के साथ ये दावा किया जा रहा था कि शिल्पा शेट्टी ने अपने फिल्मों में आने के बाद प्लास्टिक सर्जरी करवाई। शुरुआत में शिल्पा शेट्टी ने इन दावों को कभी कबूल नहीं किया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि शिल्पा शेट्टी ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात मान ली। दोस्तों, जब शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में फंस गए थे तो उनके जेल जाते ही शिल्पा शेट्टी ट्रेंड करने लगी थी। यहाँ तक कि कई मीडिया रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि शिल्पा शेट्टी को पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने और कुछ ये पर उसे पब्लिश करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 42 फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्मी पर्दे पर सबसे ज्यादा अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की जोड़ी को पसंद किया गया था। दोनों की लव स्टोरी काफी लंबे समय तक नहीं चल पाई, लेकिन शिल्पा शेट्टी अक्षय कुमार के प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल हो गई थी। वह इस प्यार को शादी में बदलना चाहती थी, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। 90 के दशक की एक हसीन अदाकारा जिन्होंने अपनी कातिलाना अदाओं से लोगों का खूब दिल लुटा। वो वक्त भी था जब इनकी होट और बोल्ड अदाओं को देखकर लोग कहने लगे थे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ये एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने सिर्फ अपने अभिनय से ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती से भी फैंस का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने फिल्मी करियर के दौरान अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे एक्टर्स से उनके बॉयफ्रेंड रहे। यहाँ तक कि इनमें से एक के लिए इन्होंने गलत कदम उठाया और उसी अभिनेता ने इन्हें मेंटल तक कह दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने प्यार को पाने के लिए इन्होंने अपने टॉप पर चल रहे फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया, और जिस प्यार को पाने के लिए इन्होंने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया, उसी अभिनेता ने सगाई करने के 6 महीने बाद इनसे शादी करने से मना कर दिया। बताएंगे वो भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और मस्त मस्त गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन की। इनकी फिल्मोग्राफी, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ के बारे में अधिक जाने इससे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता रवि टंडन एक जाने माने फिल्म निर्देशक थे। इनकी मां का नाम वीना टंडन है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जुहू स्थित जमुनाबाई पब्लिक स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने मिठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे तो उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिल्मों में अपना करियर बनाने की ठान ली। इनके पिता एक जाने माने फिल्म निर्देशक थे, तो इस वजह से इन्हें फिल्मों में आने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। खैर, रवीना टंडन ने बतौर अभिनेत्री के रूप में 1991 में रिलीज हुई फिल्म पत्थर के फूल से बॉलीवुड में डेब्यू किया। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है। फिल्म में उनके अपोजिट सलमान खान नजर आए थे। उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, लेकिन इन्हें असल पहचान 1994 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा से मिली। इस फिल्म में उन्होंने सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ काम किया और फिल्म में दोनों की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। टिप टिप बरसा पानी, पानी आग लगाए। इस फिल्म के गाने दर्शकों के दिलों पर छा गए और फिल्म के साथ साथ अभिनेत्री रवीना टंडन को भी बॉलीवुड में पहचान मिलने लगी। और इसी फिल्म के बाद लोग इन्हें मस्त मस्त गर्ल के नाम से पुकारने लगे। मोहरा फिल्म के बाद इन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों का खिलाड़ी, बारूद, पुलिस फोर्स, दावा जैसी फिल्में की। फिल्म जानकार बताते हैं कि इन फिल्मों में काम करने के दौरान अभिनेत्री रवीना टंडन का दिल अक्षय कुमार के लिए धड़कने लगा और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। बहुत अच्छा लगा। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ, अगर इरादा हो तो। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। कहते हैं कि फिल्मों के सेट पर दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चल पाया। ये वो वक्त था जब रवीना टंडन का करियर बुलंदियों पर था और वे अक्षय कुमार के प्यार में पागल थी। कहते हैं कि अक्षय कुमार ने तो अभिनेत्री रवीना टंडन को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों ने एक दूसरे को कई दिनों तक डेट किया और इसके बाद दोनों ने सगाई कर ली। हालांकि कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रवीना टंडन को गहरा धक्का तब लगा जब सुपरस्टार अक्षय कुमार ने सगाई करने के 6 महीने बाद उनसे शादी करने से मना कर दिया। उसी साल एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था खिलाड़ियों का खिलाड़ी।
फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन और रेखा ने काम किया था। कहा जाता है कि इस फिल्म में काम करने के दौरान रेखा अपना दिल अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को दे बैठी और अभिनेता अक्षय कुमार भी रेखा के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये वो समय था जब अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक दूसरे को डेट कर रहे थे और रेखा के साथ अक्षय कुमार की बढ़ती नजदीकियां रवीना टंडन को रास नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार दोनों अभिनेत्रियों के बीच तगड़ी बहस हुई थी। इसी बीच अभिनेता अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी के साथ भी फिल्में की और वे रवीना टंडन के साथ शिल्पा शेट्टी को भी डेट करने लगे। और जब ये बात अभिनेत्री रवीना टंडन को पता चली तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने अक्षय कुमार से रिश्ता तोड़ लिया। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते। कहते हैं कि दोनों का ये रिश्ता महज 3 साल ही टिक पाया था। सुपरस्टार अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद रवीना टंडन का नाम अजय देवगन से जुड़ा। 1994 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले में रवीना टंडन और सुपरस्टार अजय देवगन ने साथ काम किया। फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन के साथ साथ उनकी ऑफ स्क्रीन जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कितना प्यार करते हैं सनम। बताते हैं कि दिलवाले फिल्म में काम करने के दौरान रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और दोनों कई दिनों तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों के अफेयर की खबरें अक्सर मैगजीन और अखबारों में छपा करती थी। ये वो वक्त था जब अजय देवगन रवीना टंडन को डेट कर रहे थे। बताते हैं कि उसी दौरान अजय देवगन करिश्मा कपूर के साथ फिल्म जिगर की शूटिंग कर रहे थे। तब अजय देवगन ने रवीना टंडन को छोड़ करिश्मा का हाथ थाम लिया। जब ये बात रवीना टंडन को पता चली तो वे डिप्रेशन में चली गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रवीना टंडन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। मैं क्यों रो रही हूँ? हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, कल और कुछ करूंगी। सो व्हाट्स द बिग डील? जिन्होंने किया वो उनके कर्म। तब अजय देवगन ने एक बयान में कहा था कि रवीना टंडन का सुसाइड अटेम्प्ट केवल पब्लिसिटी का बहाना था, वो बस थोड़ा लाइमलाइट में आना चाहती है। इसके बाद अभिनेत्री रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अजय देवगन पर धोखा देने और फिल्मों से निकलवाने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में भड़कते हुए कह दिया था कि रवीना टंडन को पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। खैर इन सब का नतीजा ये हुआ कि अक्षय कुमार की बेवफाई और अजय देवगन से प्यार में धोखा। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। दोनों ने अभिनेत्री के चमकते हुए करियर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारे और ज्योति के नाजायज संबंध थे। तुमने ज्योति का ही नहीं बल्कि मेरे प्यार और मेरे विश्वास का भी खून किया है। इसके बाद रवीना टंडन ने खुद को संभाला और अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देने का फैसला किया। इसी दौरान रवीना टंडन का नाम सनी देओल से जोड़ा जाने लगा। 1997 में आई फिल्म जिद्दी के दौरान जब इनकी मुलाकात हुई तो उस वक्त रवीना टंडन अक्षय कुमार से प्यार में धोखा खाने के बाद बेहद दुखी थी। ऐसे में सनी देओल ने उन्हें सहारा दिया। अक्षय कुमार और अजय देवगन की बेवफाई से निराश रवीना टंडन को जब सनी देओल का साथ मिला तो इनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। सनी देओल और रवीना टंडन शूटिंग के अलावा भी बाहर एक दूसरे के साथ नजर आने लगे। जिद्दी फिल्म में काम करने के बाद ये जोड़ी 1998 में रिलीज हुई फिल्म सलार ने तो रवीना टंडन की वजह से कई बार सनी देओल और अक्षय कुमार के बीच लड़ाई भी हुई थी। हालांकि सनी देओल और रवीना टंडन ने अपने प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया। फिलहाल दोनों अपनी पारिवारिक जिंदगी में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2 बार प्यार में धोखा खाने के बाद 2004 में रवीना टंडन ने अनिल थड्डानी से शादी रचा ली। लेकिन यहाँ अभिनेत्री रवीना टंडन को दूसरी पत्नी का टैग मिला क्योंकि अनिल थड्डानी पहले से ही शादीशुदा थे। रवीना टंडन ने फिल्मी करियर शुरू ही किया था। उसी दौरान उन्होंने महज 21 साल की उम्र में 2 लड़कियों को गोद लिया जिनका नाम छाया और पूजा है। शादी के बाद रवीना टंडन ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। आखिरी बार अभिनेत्री रवीना टंडन को अक्षय कुमार के साथ 2004 में रिलीज हुई फिल्म आन मैन एट वर्क में देखा गया था। जल्द ही रवीना टंडन वेलकम टू जंगल मूवी में अक्षय कुमार के साथ नजर आने वाली है। बात करें इनकी फिल्मोग्राफी की, इन्होंने पत्थर के फूल, जीना मरना तेरे संग, दिव्य शक्ति, दिल वाले, एक ही रास्ता, मोहरा जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा। दोस्तों आप अभिनेत्री रवीना टंडन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक